Hello guys, so today we are going to start our fifth tutorial video of our web development series. Guys, if you have not accessed my previous videos of my playlist, then do check out my video, link is in description. So guys, in today's video we are going to gain knowledge about list in HTML, how to define the list in HTML, and what are the types of list we know in HTML. As you know, a list is a collection of data items. बहुत सारे डेटा आइटम्स को एक बॉक्स में पैक कर दीजिए तो वो लिस्ट कहलाएगी. सो गाइस, हमारी HTML के अंदर हमारी लिस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं. तो बेसिकली लिस्ट के 3 टाइप्स होते हैं जो कि हम HTML में यूज़ करते हैं. पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. सो अब आप पूछेंगे कि ये सब लिस्ट होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं ऑर्डर लिस्ट क्या होती है. ऑर्डर लिस्ट में हमारे जो आइटम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे आइटम जो होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, कैसे भी अरेंज हो जाते हैं आगे पीछे. और हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है उस लिस्ट में हम एक नेम वैल्यू पेयर के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं. लाइक एक नेम लिखा होगा, उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखी होगी, फिर एक नेम लिखा होगा, फिर एक वैल्यू लिखी होगी. तो ये हमारा हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट इस तरीके से डिफाइन करते हैं हमारे HTML के अंदर. तो गाइस, ये तो हो गया कुछ थ्योरी पार्ट कि हमारी लिस्ट क्या होती है. तो मैं अब आपको एक ट्यूटोरियल दिखाता हूँ करके. तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं tutorial5.html के नाम से. सो गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको हर बारी इसका पूरा सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप एक्सक्लेमेशन प्रेस कीजिए, एंटर मारिए, ये आपको खुद एक बॉयलर प्लेट ला के दे देगा. तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का नाम लिख लेता हूँ लिस्ट एंड टेबल्स. तो गाइज, हम टेबल्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे. तो अभी हम डिस्कस करते हैं लिस्ट के बारे में. तो बेसिकली जो हमारी लिस्ट होती है, जैसे मैंने बताया आपको 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डिस्क्रिप्शन. तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली होती कैसी है. तो मैं यहाँ पे एक टैग देता हूँ UL. तो UL बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है. एंटर कीजिए, इसने मुझे एक टैग दे दिया है खाली. तो अब मैं इसमें एक li नाम से टैग बना लेता हूँ जो कि लिस्ट टैग होगा. तो बेसिकली इसका जो सिंटैक्स है लिखने का वो इसी तरीके से है. पहले हम लिस्ट का टाइप देते हैं बाहर, उसके अंदर li देते हैं, li जो कि लिस्ट डिफाइन करता है. तो यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ, दिस इज लिस्ट 1. ठीक, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ. मैंने 3 बार इसको लिख लिया. इसमें मैं कर देता हूँ लिस्ट 2 और इसमें मैं कर देता हूँ लिस्ट 3. तो मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है. ये हमारा क्रोम है. तो देखिए इसने मुझे 3 लाइन्स दी विद डॉट साइन इन फ्रंट ऑफ ईच लाइन. सो इसका मतलब क्या है? तो गाइस, ये हमें दिखाता है कि ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है. मतलब इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसने कोई अपने आप से इसको सीक्वेंस डिफाइन नहीं किया है. तो गाइस, और क्लियर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट और तैयार कर लेता हूँ. मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं दे दूँगा ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि OL. तो गाइस, ऑर्डर्ड लिस्ट का भी सेम सिंटैक्स है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है. तो अब मैं क्रोम पे जाके इसके रिफ्रेश करता हूँ. तो देखिए ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है. तो आप डिफरेंस देख सकते हैं. अनऑर्डर्ड लिस्ट में इसने खुद से कोई सीक्वेंस डिफाइन नहीं किया है और ऑर्डर्ड लिस्ट में इसने 1 2 3 करके इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिफाइन किया है. सो गाइज, ये है हमारी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट. सो एक और लिस्ट होती है जो कि मैं आपको बता दूं, वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट को. इसमें एक टैग होता है DT और एक टैग होता है जो कि होता है हमारा DD. सो गाइज, अब आप पूछेंगे कि ये टैग्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं DT जो होता है वो बेसिकली नेम के लिए डिफाइन होता है. हमें क्या नेम देना है हमारी लिस्ट का. तो ये सपोज के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, और जो DD टैग होता है वो हमारी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है जो कि है वैल्यू. ठीक, तो मैंने यहाँ पे ये टैग्स बना लिए. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देता हूँ, नेम 1 वैल्यू 1,
ऐसे ही इसको कॉपी करता हूँ और कुछ और टैग्स डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दूंगा इसको नेम 2 वैल्यू 2, ऐसे ही नेम 3 वैल्यू 3। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। हम क्रोम पे जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए गाइस, इसने मुझे नेम 1 दिया, फिर उसके थोड़ा सा स्लाइड करके आगे वैल्यू 1। तो गाइस ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है, कैसे हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ टैग्स थे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आपकी HTML में अपनी लिस्ट डिफाइन करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जैसे हमने डिफाइन कर रखी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसने एक सर्कल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सर्कल दिया है और यहाँ 1 2 3 दिया है। तो गाइज आप ये भी चेंज कर सकते हो आपके टैग्स में। हम यहाँ पे जाएंगे, आपको बस एक कीवर्ड डिफाइन करना है टाइप। आप टाइप देंगे, टाइप में आप दोगे सर्कल, ठीक। आपने यहाँ पे सेव, सर्कल तो था ही, हम यहाँ पे स्क्वायर देते हैं, हम स्क्वायर देते हैं। हमने सेव किया, यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे जाके, तो इसने देखिए मुझे स्क्वायर दे दिया है, ये देखिए। ऐसे ही हम ऑर्डर लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करें, आप सेम टैग यूज़ करें टाइप, और टाइप में देखिए इसने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 1A, स्मॉल a, I, स्मॉल I। तो आप इसमें से कोई सा भी कीवर्ड यूज़ करके आप अपनी लिस्ट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे स्मॉल a यूज़ करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो इसने मुझे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c दे दिया है। तो आप डिफरेंट रोमन नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, मैं रिफ़्रेश किया, 1 2 3 ऐसे इसने डिफ़ाइन कर दिया है। तो गाइस ये थे कुछ ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो कि आप अपने HTML में बहुत यूज़ कर सकते हैं और आपके ज़्यादातर यूज़ में आती हैं यही लिस्ट। तो गाइस अब हम टेबल्स के ऊपर आते हैं कि हमारी टेबल्स क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ टेबल। तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग डिफ़ाइन किया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टेबल डिफ़ाइन किया, इसने मुझे एक टेबल के 2 टैग्स लगा के दिए विद ओपन एंड क्लोज। सो गाइस इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें 2 चीज़ें डिफ़ाइन करूँगा। पहली चीज़ जो कि होगी टेबल हेड, जो कि हमारा हेड डिफ़ाइन करेगा कि हमारा टेबल हेड क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। दूसरी मैं डिफ़ाइन करता हूँ टेबल बॉडी। तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि मैं क्या हेड कह रहा हूँ, क्या बॉडी कह रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल हेड में यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ एक टेबल रो। यहाँ पे मैंने टेबल रो डिफ़ाइन करी और सेम मैं यहाँ पे भी एक TR डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो अब क्या करूँगा मैं, अब इसमें टेबल रो तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है, अब मैं इसमें टेबल हेड का डिफ़ाइन करूँगा कि मेरा हेड कैसा दिखेगा और क्या क्या चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड करूँगा। तो पहली चीज़ होगी, सपोज़ कीजिए हम एक टेबल बना रहे हैं तो उसमें मैं नेम देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ दूंगा मैं उसमें, सपोज़ कीजिए हम एक स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो दूसरा दूंगा मैं उसमें एडमिशन नंबर। तो तीसरी चीज़ है मैं उसका दे सकता हूँ मोबाइल नंबर, कोई भी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। तो ये 3 पैरामीटर्स मैंने डिफ़ाइन कर दिए कि हमारा हेड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। अब ऐसे ही मैं बॉडी में क्या करता हूँ, बॉडी में मैं उसका डेटा डिफ़ाइन करता हूँ जो कि टेबल डेटा होगा। तो डेटा में मैं नाम क्या डालता हूँ, मैं शिवम डाल देता हूँ। इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं और 2 पैरामीटर डिफ़ाइन कर दूँगा, एडमिशन नंबर उसका और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर में मैं 1 2 3 4 5 दे देता हूँ और मोबाइल नंबर में देता हूँ 3 2 1 4 5, कुछ भी दे देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे जाके जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए इसने मुझे यहाँ पे जो टेबल रो में जो हमने हेड दिया था वो यहाँ पे डिफ़ाइन हो रहा है और जो हमारा डेटा है वो इसने यहाँ डिफ़ाइन किया है।
तो गाइज ऐसे ही आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी टेबल को डिफाइन कर सकते हो और टेबल हमारी HTML में बना सकते हो। अगर आपको कोई और पैरामीटर्स देने हैं हमारे हेड में तो आप वो भी दे सकते हो और डेटा इसमें ऐड कर सकते हो जो कि आपका HTML पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा टेबल और लिस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं हमारी HTML में। एक चीज़ और है, इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि हम इसको कैसे याद करेंगे। आप जब 2-3 बारी टेबल को HTML में बना लोगे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे बनाना है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, ऊपर हेड डिफाइन करने के लिए टेबल हेड और बॉडी डिफाइन करने के लिए टेबल बॉडी। हेड के अंदर ही हम अपना रो डिफाइन करते हैं और बॉडी में भी हम अपनी रो डिफाइन करते हैं बेसिकली। और उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, टेबल रो में हम TH डिफाइन करते हैं और यहाँ पे TD डिफाइन करते हैं, जो कि TH होता है हमारा टेबल हेड, हमारी हेड में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, और टेबल डेटा जो कि उस पैरामीटर का वैल्यूज़ होंगी। तो गाइज ये था हमारा ट्यूटोरियल 5। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्म्स और इनपुट्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे क्या क्या फॉर्म्स होते हैं हमारे HTML में और क्या क्या इनपुट टैग्स होते हैं हमारे HTML में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइज वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को टच कर दें ताकि आपको मेरे चैनल से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट गाइज, होप यू एंजॉयड माई वीडियो।